माल्य विद्या क्या बोल रहे हैं? माल्य उद्यान। चला अरे हो जाता है स्लिप ऑफ टंग। हेलो दोस्तों, प्रणाम, राम राम सबको, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है और बिल्कुल ख़राब भी नहीं है, क्योंकि और आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग मेरी हो रही है। 11:15 हो चुके हैं और अभी मैं रेडी हो रखी हूँ फिजियोथेरेपिस्ट पे जाने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा पेन आ रहा है। पूरा नेक से यहाँ से ऐसे लग रहा है गर्दन निकल गई होगी। कंट्रोल कर रही थी, सोच रही थी कि नहीं जाना पड़े, पर जाना ही पड़ रहा है। और अभी जा रही हूँ मैं फिजियोथेरेपिस्ट पे। देखते हैं, क्योंकि एक नए थेरेपी वाला बताया मुझे किसी ने, कि जिस पे मैं जाती थी वो बैठ रहा है शाम को, और शाम को मैं रहती हूँ शॉप में। तो अभी मुझे किसी ने बताया कि माल्य उद्यान में भी एक नेगी है फिजियोथेरेपिस्ट, और बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं। किसी जानने वाले ने वहाँ थेरेपी करवाई भी थी, तो आज मैं वहीं जा रही हूँ। और मेरे साथ जा रही है निष्का, इनकी आज छुट्टी है। और अभी मैंने कपड़े वगैरह धो दिए, सारी चीज़ें हो चुकी हैं दिन के लिए। इवन काले चने बना के रखे हैं, छोले बना के रखे हुए हैं, आके बनाऊंगी चावल। और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है नेक में भी, इसमें भी। तो अभी चलते हैं, क्योंकि ढूंढना ही पड़ेगा। और अनिष्का के लिए भी ज़रा शर्ट वगैरह लेनी है, कब से बोल रही हूँ उसे, ये चलने को तैयार ही नहीं हो रही थी। आज इसे लेके जा रही हूँ, उसके लिए शर्ट भी लानी है स्कूल की। तो चलिए चलते हैं। आरव तो नीचे नानी के घर ही है, आज शाम को आ जाएगा ट्यूशन से सीधे इधर ही। अनिष्का मीठा बाद खा, तो पहले पानी की बोतल भर के रख, पार्लर वहाँ के लिए पार्लर ही आता है मेरे मुंह पे तो, क्योंकि जाती कहीं हूँ नहीं। तो चलिए अभी निकलते हैं। लगा दी ताला, चला जा। बिल्ली तो यहाँ पे सन बात अभी तो किनारे बैठ गई है। अभी तक कैसे बैठी? ओ उस कोने में बैठी है, दिख रही है बाल्टी के नीचे अभी तक। हाँ वो उधर साइकिल के उधर ओट पे अभी नहीं आ रही वो, अब आएगी जब हम चले जाएंगे ना, तब बैठेगी। आज स्कूटी नहीं है ना, नहीं तो स्कूटी के नीचे बैठना था उसने। चलिए अभी जब आएंगे तब। सन बात ले रही थी और ठंडा दूध पी लिया था बोल। चलो आजा, इस पे भी लगा दे ताला, आजा। चलिए तो अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट। अब ढूंढेंगे हम, क्या ढूंढना था वो थेरेपी वाला। हाँ थेरेपी वाला ढूंढेंगे। माल्य विधान पर माल्य विद्या क्या बोल रहे हैं? माल्य उद्यान। चला अरे हो जाता है स्लिप ऑफ टंग। हिंदी वही बात है ना, तुम इंग्लिश मीडियम पढ़े लिखे, हम हिंदी। भाई ठंडा कहाँ है, कहाँ पे होगा क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा है फिलहाल। आगे चलो ना, यहाँ पे तो वैसे भी नहीं होगा। हम लोग बोरा चलो, मिल गया। बैक मारो, बैक इधर चलो, इधर। हाँ मिल गया हमें बोरा, नेगी फिजियोथेरेपी। देखो मेरी चील की निगाह, मेरे को मुझे उतरने तो बजेगा ये, पर भीड़ है शायद। और मैं आ दो। तो हमें यहाँ आना था नेगी फिजियोथेरेपिस्ट पे, मम्मी के सर्वाइकल के दर्द के लिए थेरेपी करवाने। तो अभी हम जा रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट पे। जीभ लड़बड़ा रही है। कृपया जूते यहाँ रैक में रखें। रैक में रखो भाई, रैक में रखें। तो अभी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप एक एक्सरे करवाइए सर्वाइकल का, और उसे कराने जा रही हूँ मैं मैठाणी डॉक्टर पे। तो मम्मी का एक्सरे करवा चुका है हमने। यार मेरी छुट्टी बर्बाद कर दी। बिल्कुल मेरी छुट्टी तो हुई बर्बाद। आज का पूरा दिन निकल गया मेरा, ये छुट्टी दिया फिजियोथेरेपिस्ट। बोरियत आ रही है, भूख लग रही है, पर मम्मी की अभी थेरेपी नहीं हुई है।
तो अभी हम लोगों ने फिजियोथेरेपिस्ट से निकल चुके हैं और अब आ गए हम जन औषधि में। आज मम्मी ने मेरी सारी छुट्टी बेकार कर दी है। तो अभी आ चुके हैं हम शर्ट लेने अनिष्का के लिए। चलते हैं घर की और बाकी की कहानी घर जाके बताएंगे कि हमने क्या क्या किया। कैट पाल ली है, बिल्ली पाल ली तो अभी पहुंचे हम घर और हम देख रहे थे कि शायद पूसी यहाँ पे रहेगी, पर पूसी यहाँ बोलो उससे कुछ और तो क्या बोलूं बिल्लो, पर ये हुणक ना खड़ा कुछ नहीं करनी। ए इसे क्या हो गया, सड़क तो नहीं गई बाबा, तू मोर मरना नहीं। ओ जिंदी है क्या है, तू यहाँ क्यों बैठी है? हमने समझा, हमने अगर साइकिल गिर गई ना तेरे कपाल पे आपदा आ जाएगी तेरे पे, समझी? अरे ये डुगू के बच्चे ने ये मेरा सारा ये गंदा जमा कर रखा था कि इसे फेंकूंगी और सब फैला के चला गया। ये डुगू ना काम बढ़ाने के लिए उठा के यहाँ लिया। ए पार्लर पहुंच रहा है और सीधे चॉकलेट के डब्बे पे। तभी तो मैंने कहा मतलब ही साले मुझसे मिलने थोड़ा तो तू बुआ बुआ तुरंत वो डब्बे पे बुआ बुआ है सारा डब्बा। नानी बोल रही थी डुगू पैदल वहां से ले गया, पीछे तक घूम के आया नानी के साथ पैदल। तो मामी के साथ नहीं चलता। बोइयों के साथ कोई नहीं चलता बेटा, बोइयों को ही दिखाते हैं जुकड़े जो दिखाते हैं। इधर दे चाबी, डिग्गी में वो रखूं, खोल ताला। तो बज चुके हैं 3, 11 साढ़े 11। कितने बजे गए थे निष्का? कितने बजे गए थे हम? कितने बजे गए थे? हम गए थे 10:30। थप्पड़ मारूंगी 10:30, 11:30, 12 बजे के आसपास गए थे हम। और इतना टाइम लग गया वहाँ थेरेपी में क्योंकि एक्सरे करवाया, कई सारी चीजें। पहले भात चढ़ाते हैं और फिर बताती हूँ आपको आगे की कहानी की क्या क्या हुआ। तो अभी रेडी हो चुका है खाना और अनिष्का को बोला है खाना लगा रूम पे। क्या बोलो यार, डॉक्टर भी ऐसे है। एक तो ये मेरी सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे करवाया जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं आया है। C5 6 तो पहले ही था, अभी C3 C4 भी चला गया है। बस मेरे ही ऊपर जाने का इंतजार है। भगवान जी भी मुझे पता नहीं कितना खींचना चाह रहे हैं। और डॉक्टर बोलता है तुम्हारी ये जो एक्सरे की रिपोर्ट है देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बहुत बुढ़े आदमी की रिपोर्ट देख रहा हूँ। तुम्हारी हड्डियों की इतनी बुरी हालत है। कहता है कुछ ज़्यादा सत्यानाश नहीं कर दिया तुमने अपनी बॉडी का। अब उसे क्या पता कि इस बॉडी ने क्या क्या झेल लिया। अब कंटिन्यू थेरेपी बोला है, पर रोज़ के 400 रुपये। कभी कभी तो 400 रुपये आते भी नहीं हैं, 4 रुपये भी नहीं आते हैं। ये एक बहुत बड़ा टास्क है अकेले इंसान के लिए, और जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। खोपड़ी ख़राब हो रही है। कुछ दवाइयाँ लिखी थी जो लिखी कि अभी फ़िलहाल 15 दिन की लेके आई हूँ। उन्होंने महीने की लिखी थी, अभी सिर्फ 15 दिन की लेके आई हूँ। पूरे जब तक वो मेरा थेरेपी का सेशन कर रहे थे यही बोल रहे थे कि ऐसा क्या कर रखा तुमने, बॉडी का इतना सत्यानाश हो रखा है तुम्हारी। मैंने कहा सर ये बहुत लंबी कहानी है और ये कहानी बताने जाऊंगी तो शायद अभी जितने दिन थेरेपी कराऊंगी उतने दिन में पूरी हो जाएगी। चलिए तो अभी खाना खाते हैं। तो अभी हो चुकी हूँ रेडी शॉप जाने के लिए। आरव आया था दिन में थोड़ी देर के लिए, मतलब वहाँ से आया और अपनी बुक्स वगैरह लेके ट्यूशन चला गया है। और अभी चलते हैं शॉप क्योंकि बजने वाले हैं 5:30। जब तबीयत सही नहीं रहती ना तो कुछ करने का मन नहीं करता है। और भले अभी लेट ही तो थी, मतलब दर्द नहीं है पर सर भारी है। चलिए अभी चलते हैं शॉप की तरफ। अभी पहुंच चुकी हूँ शॉप में और अभी करनी है यहाँ की सफाई क्योंकि सुबह नहीं आई हूँ। आज का पूरा दिन मेरा हॉस्पिटल में ही चला गया और अभी भी तबीयत सही नहीं है। दर्द नहीं है पर सर घूम सा, मतलब अजीब सा मन कर रहा है, बता नहीं सकती कि मुझे क्या हो रहा है।
अभी ये देखिए, ये इन्वर्टर दोबारा से इसकी बीच की बत्ती चार्जिंग वाली दोबारा से टिप टिप करने लगी। चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। अभी तो इतना पैसा लगाया मैंने। अब कल सुबह ही होगा चेतानी को फ़ोन। चलिए अभी चलते हैं घर। तो अभी बज चुके हैं 8 और अब चलते हैं घर। और अभी घर जाके जो हमारे पड़ोस में जिनके यहाँ कल बहू आई है, आज जब मैं थेरेपी करवा के आ रही थी तो अंकल ने कहा है कि उनकी आज जो नई बहू है उसका बर्थडे भी है और जो बड़ी बहू है उसकी बेटी का बर्थडे भी आज है। तो उन्होंने उस पर पार्टी रखी है और बोला था कि सबका खाना तुम्हारा शाम का इधर है, तो बेटा इधर आ जाना। तो अभी वहाँ भी जाना पड़ेगा। बहुत आज तबीयत सही नहीं है तो मन नहीं है मेरा कहीं भी जाने का, पर जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊँगी तो फिर कौन जाएगा, पड़ोस की बात है। तो अभी वहाँ भी जाना है। और अभी मेरा ना इन्वर्टर मुझे दोबारा से परेशान कर रहा है। इन्वर्टर की लाइट फिर से चार्जिंग वाली डिप डिप कर रही है। समझ नहीं आ रहा है मेरी परेशानियाँ क्यों इतनी बढ़ती जा रही है और कम होने का नाम नहीं लेती। थक चुकी हूँ मैं इन सब टेंशनों से। पता नहीं क्या है यार, किधर का ही जी देखूँ समझ नहीं आ रहा। अब कल सुबह ही चेतानी को फ़ोन होगा। क्या कर दिया है भाई, इतना पैसा लगा चुकी हूँ मैं। चलिए अभी चलते हैं घर। मेरी टेंशनों को तो कहीं अंत नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। तो अभी पहुंच चुकी हूँ घर और वहाँ केक कटने की तैयारी हो चुकी है। तो आरव को अपने साथ लेके जा रही हूँ। अभी चलते हैं वहाँ और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आगे व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।